हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम जस्ट आ ही गए हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले जाओ, ठीक है? क्योंकि प्री बोर्ड के साथ साथ बहुत सारे बच्चों का अभी सिलेबस खत्म नहीं हो पाया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, काफी सारी चीजें हैं। तो अगर मुझे ऐसे टॉपिक पता पड़ जाएं जिनमें से पेपर आना ही आना है, कोई चॉइस ही नहीं है, आपका प्री बोर्ड हो, देख लेना भाई 80 to 90% क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ये ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने ही है, कोई चॉइस ही नहीं है बच्चों। और अगर आप इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक से क्वेश्चन करके चले गए, खेल हो गया भाई साहब, खेल हो गया, है ना? कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा वीडियो के एंड तक देखना। डायमंड प्रो सीरीज की डेट रिलीज कर रहा हूं, कब आने वाली है ना? और एक एक टॉपिक जो बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? समझते हुए चलेंगे। नाउ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, प्री बोर्ड में धुआं उठाना है तो इन टॉपिक को आपको जो अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने ज्यादा टॉपिक लिए ही नहीं, मैंने सिर्फ क्या लिया है कि आप गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस यहां पे फ्लक्स लिखने जा रहा था भाई, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़ के चले जाओ। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से करना है, ठीक है? न्यूमेरिकल सीबीएसई में आते हैं तो उस पे ज्यादा फोकस अपन को करना है। न्यूमेरिकल ऑन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि भाई एक स्क्वायर है, इसके चार कोने पे चार्जेस रखे हैं, ट्राइंगल है, तीन कोने पे चार्जेस रखे हैं, तो बताओ किस पे नेट फोर्स कितना कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं, तो आपको इनको करना है भाई। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको छोड़ना मत भाई, ठीक है? इसमें क्यूब वगैरह से फ्लक्स वगैरह कितना लिंक होता है, वो सारी बातें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर से इनको कर लेना। अगला जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 2 से मैंने आपके लिए सिर्फ 2 टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको अच्छे से कर लेना। ऑल्दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहां पर ले रहा हूं, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर तो आपको निकालनी है, साथ ही साथ आपको डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट बताना है कि भाई बैटरी लगी है, हाँ, विद एंड विदाउट बैटरी, बैटरी लगी है, बैटरी हटा दी, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, निकाल दिया, क्या इफेक्ट होने वाला है कैपेसिटेंस पर, है ना? इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से करके जाएं कि भाई अगर यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया K1 और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसके कांस्टेंट की वैल्यू K2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से आप लोगों को करके जाने हैं। और हाँ, ये जो है सीबीएसई बार बार इनको पूछती है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं चैप्टर 3 की, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर करने हैं। ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि ईएमएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको जरूर जरूर करना है। किरचॉफ लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं भाई। इन पर किरचॉफ लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ईएमएफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छे से करिए। सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहां से करूंगा? तो बच्चों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप जो है मेरी जो बुक है एक्सीलेंस 95+, बच्चों इसका साथ पकड़ के रखना। अगर आप इस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहीं से आपको आपके एग्जाम में पेपर देखने को मिल जाएगा, है ना? कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं, कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी आप प्रैक्टिस करके जाइए। एक्सीलेंस 95+ से ये बुक आपकी पूरी हेल्प करने वाली है। और बच्चों आपको बताने वाला हूं कि 6 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं डायमंड प्रो सीरीज। ये ऐसी सीरीज होने वाली है बच्चों, यूट्यूब पर एकदम प्रीमियम सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको 23, 24 के जो हार्डेस्ट पेपर है वो सॉल्व करवाऊंगा, है ना? इसके अंदर आपको ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप ये कहिए कि अगर कोई बच्चा डायमंड प्रो सीरीज अकेली ही लगा के चले जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन डायमंड प्रो सीरीज मैं अपनी बुक से करवाऊंगा तो आपको बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दूंगा। तो मैं ये चाहता हूं बच्चों 6 दिसंबर से हम डायमंड प्रो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप अभी इस बुक को ऑर्डर करो और जब आपको होमवर्क मिले तो साथ के साथ आप होमवर्क जो है करना स्टार्ट कर देना। बिकॉज बच्चों डायमंड प्रो सीरीज प्लस मेरी ये बुक आपको 90+ गारंटीड मार्क्स दिलवा करके रहेगी, है ना? तो जिन बच्चों के पास एक्सीलेंस 95+ बुक नहीं है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से आप अभी परचेज कर लो, है ना? और आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे रहा हूं। आप अभी प्रैक्टिस जो है करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतने ही आसानी से आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है बच्चों? अच्छा, जिनके पास अगर बुक पहुंच गई है
तो जो सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो सैंपल पेपर की जो लिंक है वो भी मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ओसवाल का सैंपल पेपर है ना, आप दोनों भी ले सकते हो, है ना, और जिनके पास बुक पहुंच गई है वो अकेला सैंपल पेपर भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो एक्सीलेंस 95 प्लस है इसका होमवर्क दूंगा डायमंड प्रो सीरीज में, तो उससे पहले आपके पास बुक होना चाहिए, अदरवाइज आप डायमंड प्रो में भी पीछे रह जाओगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक हो गई एक्सीलेंस 95 प्लस, इसके क्वेश्चन लगा लिया तो आपका काम हो गया। 6 दिसंबर 6 दिसंबर को तैयार रहना, सैटरडे को शाम को 7 बजे जो है वीडियो लॉन्च की जाएगी। तो डायमंड प्रो जिसने कर ली ना भाई, वो डायमंड की तरह चमकेगा एग्जाम में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा चैप्टर 4 में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सेंटर और एक्सिस पे डेरिवेशन भी कर लेना है और इसके न्यूमेरिकल भी कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्स बिटवीन लॉन्ग कंडक्टर, इस पर बेस्ड भी जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं कि भाई ये कुछ इस प्रकार से फोर्स कितना लग रहा है बताओ। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसके पाथ की रेडियस क्या होगी, रेडियस का रेशो क्या होगा, वेलोसिटीज का रेशो क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉर्क पर बेस्ड भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी टॉप 30 टॉपिक में जो नेक्स्ट है चैप्टर 5 के में क्या है वो मैं आपको एंड में बताने वाला हूं, ठीक है। चैप्टर 6 में आपको ये पढ़ लेना अच्छे 6 और 7 में, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये 6 में हो गया। 7 में एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस बहुत बढ़िया से पढ़ लो। प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट के डेरिवेशन आते हैं, है ना, कि प्रूव करना है कि भाई करंट लीड कर रहा है π/2 फेज से, ठीक है, उसको अच्छे से करके चलना है, या वोल्टेज लीड कर रहा है। एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर डिवाइस पर बेस्ड जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, है ना, इनको बढ़िया से करके जाना है, इनको छोड़ना नहीं है। आगे हम बढ़ जाएंगे और इसके बाद बात करेंगे टॉप 30 टॉपिक में। अगला जो टॉपिक है ये मैं चैप्टर 9 से ले रहा हूं। चैप्टर 9 में आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बढ़िया से करिए, इस पर न्यूमेरिकल, लेंस मेकर फॉर्मूला बढ़िया से करिए, डेरिवेशन भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल, और टीआईआर अच्छे से करिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अच्छा, यहां पर मैं प्रिज्म और टीआईआर में जो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगता है, प्रिज्म में जो टीआईआर का कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें बताओ कौन सी लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट करेगी, कौन सी इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और यहां पर एक डेरिवेशन है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन a/2, इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे डेरिवेशन अकेला बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बढ़िया से कर लो। लेंस मेकर फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को अच्छे से कर लो, ठीक है। और इसमें एडवांटेज कर लेना, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, भाई आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कर लिया ना तो इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैप्टर 10 में हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी अच्छे से याद कर लो, इस पर बेस्ड दो डेरिवेशन है, डेरिवेशन, ठीक है, ये दो डेरिवेशन है ना, जिसमें हमें प्रूव करना होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बढ़िया से कर लेना। वाईडीएससी एंड डिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन लगा लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 11 में आऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड काफी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, है ना, इनका क्या इफेक्ट होता है, डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रिक करंट पे, मैटर वेव को बढ़िया से पढ़ लो, डी ब्रोगली वेव, और इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ काफी जो है इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर के किसी भी ग्राफ को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। गन शॉट में मैंने सब कुछ कवर करके रखा है, ठीक है, बढ़िया से जाकर के देखिए। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर 12 में एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन सीरीज, बामर पास्टन सीरीज, लाइमन सीरीज, इन पर बेस्ड अच्छे से क्वेश्चन करो। बोर पोस्टुलेट को अच्छे से पढ़ लो, और इस चैप्टर में जो 3 डेरिवेशन है उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके, इनको बढ़िया से करिए। इसके बाद मैं बात करूंगा भाई चैप्टर 13 में, तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई चैप्टर 15 में, तो चैप्टर 15 में आपको करना है रेक्टिफायर, बढ़िया से कर लो। पीएन जंक्शन की जो वर्किंग है
फॉरवर्ड एंड रिवर्स में उसको अच्छे से कर लेना। और एनर्जी बैंड डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो सारे एनर्जी बैंड डायग्राम यानी कि आपको ग्राफ को बढ़िया से ड्रॉ करना है। चैप्टर 5 की बात करूंगा तो आपको डाया पैरा फेरो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़िया से कर लेना, उस पे से 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी यूजेस को अच्छे से कर लेना वेवलेंथ के साथ, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लेना, तो भाई आपका जो काम है वो हो जाएगा, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ के देखो, वैसे तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, कोई चॉइस नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पता होता कहां से कौन सी चीज आए, लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो बच्चों ये कम से कम इतना आपको पढ़ के जाना ही जाना है, इसमें कोई चॉइस आपको नहीं रखना। ठीक है, जाते जाते आपको जरूर से एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि डायमंड प्रो सीरीज स्टार्ट हो इससे पहले सभी सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चों के पास ये जो एक्सीलेंस 95+ बुक है ये होनी ही चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई हरा नहीं सकता। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, डायरेक्ट यहीं से जाकर के आप ऑर्डर कर देना। हाँ, और 2-3 दिन के अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगी, 2-4 दिन आप पढ़ना यूज्ड टू हो जाओगे। तो 6 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे, आपको होमवर्क मिला करेगा बच्चों। ठीक है, तो इतना काम हो गया। जिन बच्चों के पास बुक आ चुकी है यानी जिन्होंने ऑलरेडी खरीद ली है, तो वो क्या करें, अभी ओसवाल का सैंपल पेपर वो जो है अपने पास ले लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, है ना, तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। डायमंड प्रो सीरीज यूट्यूब की सबसे खतरनाक सीरीज होने वाली है बच्चों, एकदम प्रीमियम सीरीज जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई इसके बाद आपका जलवा ही जलवा है, एकदम जलवा होने वाला है। ठीक है, टेंशन जरा भी लेनी, ये अकेली सीरीज बहुत खतरनाक बहुत कारगर होने वाली है कि जो बच्चा इसको ही ढंग से पढ़ लेगा और मेरी बुक से प्रैक्टिस कर लेगा उसके 90+ फिजिक्स में गारंटीड आएंगे, ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना रखेंगे और आपके पास बुक पहुंच जाए इतना ध्यान रखिए 6 तारीख से पहले, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप इन टॉपिक को पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। गुड लक गाइस। कमेंट सेक्शन में जो कहना चाहते हो एक बार जरूर से कहना। कमेंट सेक्शन में डायमंड प्रो सीरीज के लिए कुछ भी सजेशन हो तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।